बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर्स, हाउ आर यू डियर्स। आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि एक ही किस्म की होती हैं या आप कह लें किस्म की नहीं होती, लेकिन इनमें जो फ़र्क है वो अक्सर पूछा जाता है। बड़ा बारीक फ़र्क है, इंशाल्लाह आपसे वो हम डिस्कस करेंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। एक बात आपको हम बता लें कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल्स होता है जिसको हमने एक्स यूजुअली डिनोट करते हैं एक्स से, वो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेरिएबल होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो वेरिएबल होता है वो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल होता है। ऑब्जर्व वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको आप पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं, जिसका आप खुद ही मुशाहिदा करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जर्व वेरिएबल है। ये स्टूडेंट ने जो है वो मार्क्स लिए, 12 मार्क्स लिए, 18 मार्क्स लिए, 20 मार्क्स लिए, 29 मार्क्स लिए, 38 मार्क्स लिए। ये मैंने क्लास को टेस्ट दिया और ये मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और ये उनकी फ्रिक्वेंसीज, यानी जिन्होंने 12 मार्क्स लिए हैं वो 6 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने 18 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो बड़ी आसान सी डिफिनेशन है। हमारे स्टूडेंट जो है वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। तो बड़ी आसान सी डिफिनेशन है इसकी, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल along with their associated or corresponding frequencies is called frequency distribution। एक ऐसा टेबल जिसमें आपके पास ऑब्जर्व्ड वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज हों और हर वेरिएबल के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो उस टेबल को फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बड़ी सहल डिफिनीशन है, बड़ी आसान डिफिनीशन है ये। चलिए आते हैं अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब की। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास वेरिएबल जो होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो ऑब्जर्व वेरिएबल होगा। तो इसीलिए ये बात जानना ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो वेरिएबल होगा वो ऑब्जर्व वेरिएबल नहीं होगा, बल्कि वो रैंडम वेरिएबल होगा, जिसको हम चांस वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल ऑब्जर्व्ड होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा वेरिएबल रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो आपके पास एक ऐसा टेबल जिसमें रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज गिवन होंगी और हर वेरिएबल की वैल्यू के सामने उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। जब हम काइंड टास्क करते हैं तो ये वो 3 काइंड टास्किंग एक्सपेरिमेंट्स है। तो जो हमारे पास जब हम 3 काइंड टास्क करें तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास नो हेड आए, कोई भी हेड नहीं आ रहा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 1/8 आती है। इसलिए ये रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज हैं और हर वैल्यू के सामने उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो इस टेबल को, इस टेबुलर अरेंजमेंट को फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। बढ़िया, वही अल्फाज, वही डिफिनीशन विद स्लाइट चेंजिंग, that the tabular arrangement of the different values of random variable, or you can say chance variable, along with their associated probabilities is actually called probability distribution। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि probability distribution की अथेंटिक होने की दो प्रॉपर्टीज हैं, दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने probability distribution तो बना दी है, ये अथेंटिक है कि नहीं? तो इसके ठीक होने की दो जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। एक ये कि किसी भी जो क्लास की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी 1/8 प्रोबेबिलिटी, दिस कॉलम शोज प्रोबेबिलिटी। किसी भी सेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, बल्कि 0 और 1 के इन बिटवीन होगी। बिकॉज ऑफ दैट वी नो कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। तो किसी भी क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं होगी और ना ही 1 से एक्सीड करेगी, ठीक है। ये इसकी पहली खासियत। दूसरी खासियत कि अगर आप इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लें, जमा कर लें, तो इसका टोटल मस्ट इक्वल टू 1 आएगा। दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं कि आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो एक्यूरेट है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो उसको जांचने के लिए, उसकी स्क्रूटिनी करने के लिए
आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास मस्ट बी इन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, आइए अब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बात आपको बताते चलें कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बजाते खुद एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका है एग्जैक्टली वही तरीका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन विद स्लाइट डिफरेंस कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास यहाँ पे रैंडम वेरिएबल होता है, जबकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल की जगह एक स्टैटिस्टिक ले लेता है। क्या ले लेता है? जिसको हम एस्टिमेटर भी कहते हैं। स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर वो क्वांटिटी होती है जो सैंपल डेटा से कैलकुलेट की जाती है। जिस तरह एक्स बार एक स्टैटिस्टिक भी है, एस्टिमेटर भी है। x1 बार माइनस x2 बार, p हेड p1 हेड माइनस p2 हेड, स्मॉल एस स्क्वायर कैपिटल एस स्क्वायर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसको हम r कहते हैं। तो ये तमाम क्या है, इनको हम स्टैटिस्टिक भी कहते हैं और एस्टिमेटर भी कहते हैं। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपका रैंडम वेरिएबल की जगह कौन होगा? एक एस्टिमेटर होगा। ठीक है, तो आसान अल्फाज में जब आप एक एस्टिमेटर की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसी को फिर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एस्टिमेटर क्या है? एक्स बार है। ये एस्टिमेटर की क्या है? प्रोबेबिलिटीज गिवन है। ठीक है, ये एस्टिमेटर की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है और हर वैल्यूज के सामने उसकी क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी गिवन है। हमारे पास हमने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स बार, ये एक्स बार हमारा एस्टिमेटर है और एफ ऑफ एक्स बार से मुराद ये एक्स बार की क्या है? प्रोबेबिलिटीज गिवन है। ठीक है, अगर इसके डिफिनीशन पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लें तो एग्जैक्टली वही अल्फाज हैं, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के साथ, that the tabular arrangement of the different values of sample statistic या estimator along with their associated probabilities is called sampling distribution। किसी estimator की probability distribution को हम क्या कहते हैं? sampling distribution का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी भी वही दो प्रॉपर्टीज हैं कि total probability must be equal to 1। अगर इस कॉलम को हम ऐड कर लें तो इसका टोटल 1 आना चाहिए और किसी भी वेरिएबल के सामने जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं होगी। इट मस्ट बी इन बिटवीन 0 एंड 1। तो डियर्स, ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके सामने रखी। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास वेरिएबल ऑब्जर्व होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा वेरिएबल रैंडम वेरिएबल होगा, जबकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा रैंडम वेरिएबल क्या होगा? एक एस्टिमेटर होगा। ठीक है, तो आई डू एक्सपेक्ट कि आप इसको समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।